हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, सेकंड एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और इसमें हमने पिछले टर्न पे कहाँ तक बताए थे, 10 तक क्वेश्चन बताए थे, है ना। तो 10 तक तुमने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। 11वें में हमें फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 5 की वैल्यू क्या दे रखी, एक्स स्क्वायर वाई जेड। कौन से पॉइंट पर निकालना है, हमें 1 4 1 पर निकालना। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव था ये, ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ठीक है, डेल 5 का क्या निकालना हमें, मॉडुलस। तो पहले क्या निकालिए, डेल 5 निकालिए। डेल 5 बोलिए किसके बराबर, डेल अपॉन डेल एक्स किसका, 5 का, इंटू कितना आई प्लस डेल 5 बटे डेल वाई इंटू जे प्लस कितना डेल 5 बटे डेल जेड इंटू के कैप। ठीक है, तो 5 का किसके रेस्पेक्ट करना, x के रेस्पेक्ट, कितना हो जाएगा 2x वाई जेड इंटू आई, वाई के रेस्पेक्ट करना एक्स स्क्वायर जेड इंटू जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड का 1 हो जाएगा इंटू कितना के। तो किसकी वैल्यू निकाली हमने, डेल 5 की वैल्यू निकाल ली। तो लिख देंगे दी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यही तो पूछा ना। ठीक है, बुक में देखो क्या पूछा, दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो लिख देंगे। अच्छा, पहले से पॉइंट पे निकाल लो, डेल 5 कौन से पॉइंट पे निकाल लो, एट 1 4 1 पे निकाल लीजिए। रखना x की जगह 1 रखना, 4 रखना, 4 दूनी 8 8 आई आएगा। इसमें रखना 1 1 प्लस का जे ही बचेगा। ठीक है, फिर बोलिए 4, क्योंकि भैया y की वैल्यू कितनी 4, तो 4 के कैप हो जाएगा। तो क्या निकालना हमें, दी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालना, 5 का निकालना, एट कौन से पॉइंट पर निकालना, 1 4 1 पर निकालना। तो बराबर किसके आ जाएगा, ये ग्रेड 5 का मॉडुलस आ जाएगा। इसका मॉडुलस बताना, अंडर रूट 64 प्लस 1 प्लस 16 जोड़ दीजिए, अंडर रूट 80, कितना आंसर आ गया, 9 आंसर आ गया। करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो 12 में हमने f जो सरफेस दे रखा है उसे क्या मान लेते हैं, f। वो इसमें पढ़ लीजिए क्या निकालना हमें, इसमें निकालना टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना। कौन से पॉइंट पर निकालना, 1 -1 पॉइंट, देखो क्या दे रखा है इसमें, 1 -1 2, इस पॉइंट पे किसका इक्वेशन निकालना, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना। तो चलिए इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन तुमने पढ़ा क्या, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, उसी बिंदु पे निकाल लेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो देखो फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, एक्स माइनस ए डेल एफ अपॉन कितना, डेल एक्स, किस बिंदु पे, ए बी सी पे, x1 y1 z1 कह दो, या x1 y1 z1, या क्या कह दीजिए। ठीक है, ए बी सी, जिसे बिंदु दे रखा, फिर क्या निकालेंगे, प्लस y माइनस बी डेल एफ अपॉन डेल वाई, कौन से बिंदु पे, ए बी सी पे, फिर प्लस आ जाएगा z माइनस सी डेल एफ अपॉन डेल जेड, कौन से बिंदु पे, ए बी सी पे, किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर। तो किसका इक्वेशन है, ये टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है। किसी सरफेस किसका है ये, एफ का, कौन से बिंदु पे है ये, ठीक है, ए बी सी पे ये फॉर्मूला है ना। तो पहले एफ का किसके रेस्पेक्ट कर लीजिए, एक्स के, वाई के, जेड के, इन बिंदु पे निकाल लीजिए। पहले 3 वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट का,
ठीक है, पार्सली तो करना, डेल निकालना तो पार्सली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करिए। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 माइनस के एक तो जेड बचेगा प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, एक्स कोमा वाई एंड जेड के तीनों को ही कर दीजिए। चलिए डेल एफ अपॉन क्या बोलिए, अब डेल वाई बोलिए, जेड बचेगा यहाँ से प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, आगे बोलिए डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर वाई माइनस क्या बचेगा, अब इन्हें इन बिंदुओं पे निकाल लीजिए। डेल एफ अपॉन डेल एक्स कौन से बिंदु पे निकाल लेंगे, 1 माइनस 1 2 पे निकाल लेंगे। रख दीजिए इसमें जेड की जगह क्या रखना, 2 माइनस 1 माइनस 3। फिर डेल एफ अपॉन क्या निकाल लेंगे, डेल वाई कौन से बिंदु पे निकाल लेंगे, ए बी सी मतलब 1 माइनस 1 2 रखना, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड 1 माइनस 1 माइनस 2। अब क्या लिख देंगे, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन ऑफ एफ एट कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट। ठीक है, चलो ये बीसी पे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, यही तो आएगा, इनके मान रख दीजिए सबकी, टेंजेंट प्लेन। ठीक है, तो x माइनस बताना, वहाँ से x माइनस 1 आएगा, इसका मान बताना -3 प्लस y प्लस 1 हो जाएगा, हाँ, इंटू 3 प्लस जेड माइनस 2 इंटू माइनस बराबर 0। मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। विथ तो 13 में एफ बराबर क्या मान लेंगे, लेट एफ मान लेना इसको, एफ बराबर मान लेंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25। तो किसका इक्वेशन निकालना, टेंजेंट प्लेन का, जैसा भी निकाल देंगे, फिर आगे पढ़ना। एंड किसका भी निकालना, नॉर्मल का। ठीक है, तो नॉर्मल का फॉर्मूला लिखा है क्या मैंने तुम्हें, ठीक है, तो 5वां फॉर्मूला लिखा होगा, 5वां फॉर्मूला पढ़ना। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन एट कौन से पॉइंट पर लिखाया, ए बी सी पे क्या लिखवाया, एक्स माइनस ए अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स कौन से बिंदु पे, ए बी सी पे, बराबर किसके। ठीक है, तो ये मैंने सब फॉर्मूला लिखा है, हो जाएंगे ना ये भाई, वाई माइनस बी बटे डेल एफ, ये फॉर्मूला लिखवाया, तो 13 हो जाएगा ना ये। 14 में पढ़िए जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना और किसका, नॉर्मल का भी निकालना, सेम ऐसा ही है ये। चलिए 15 पढ़ेंगे। 15 में फाइंड द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन एट 4 -3 2 ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इनके बीच का एंगल निकालना। ठीक है, तो द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कौन से पॉइंट पर निकालना, इस पर निकालना, ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, तो 2 स्फीयर दे रखी, स्फीयर यानी कि, ठीक है, 2 इक्वेशन दे रखी किसकी,
स्फीयर यानी कि गोला। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 15। पहले को मान लीजिए f मान लीजिए, है ना, कितना मान लीजिए f1 मान लीजिए, या लेट बुक में देखिए क्या है ये f1 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा ये 29 f2 एंड f2 बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 8z माइनस 47। ठीक है, तो एक पॉइंट भी दे रखा, जिस पॉइंट पर हमें निकालना, पॉइंट पे 4 माइनस 3 2 दे रखा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ऑफ स्फीयर्स का, कौन से पॉइंट पे निकालना, ठीक है, 4 माइनस 3 और 2 पे निकालना। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा n1। तो पहले एंगल मान लीजिए, लेट ये लिख देंगे लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल। ठीक है, थीटा क्या है ये एंगल है ये किनके बीच का, ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल इंटरसेक्शन एट कौन से पॉइंट पे 4 माइनस 3 2 ऑफ गिवन स्फीयर्स, ऑफ गिवन स्फीयर्स। देन फॉर्मूला लिखवाया होगा तुम्हें कोस थीटा, है ना, देन कोस थीटा बताना क्या लिखवाया, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटे n1 का मॉडुलस n2 का मॉडुलस। ठीक है, तो ये n1 क्या होता है, वियर n1 जो होता है बराबर होता है ग्रेडियंट f1, या क्या कह सकते हैं इसको, डेल f1 बताना क्या होता है, डेल f1 बटे डेल x कितना i प्लस डेल f1 बटे डेल y j प्लस डेल f1 बटे डेल z इंटू के। और ये उस पॉइंट पे होता है, ठीक है, तो पॉइंट पे भी निकालना होगा ये। चलिए बताना भी, f1 का x के रेस्पेक्ट करना 2xi आ जाएगा प्लस 2yj 2z की। तो ये जो n1 निकालना होता है कौन से बिंदु पे, ठीक है, ग्रेडियंट f1 एट था ये कौन से पॉइंट पे, एट 4 माइनस 3 2 पे था ये। ठीक है, एट कौन से पॉइंट पे 4 माइनस 3 और 2 पे। यहाँ तो अभी हम किसका मान निकाल रहे, ग्रेडियंट किसका मान निकल रहा है, f1 का, है ना, ये भी किसका मान है, ग्रेडियंट f1 का। अब इसे कौन से पॉइंट पर निकालना, ग्रेडियंट f1, वेक्टर थोड़ी है यहाँ पे, ग्रेडियंट किसका मान f1 का, कौन से पॉइंट पे बताना, 4 माइनस 3 2 पे रखना, 4 दूनी 8 आई माइनस के 6j प्लस के 4 के। तो यही किसके बराबर होता है, n1 के बराबर तो है, तो किसका मान आ गया ये, n1 का मान आ गया ये। नाउ लिखना है यहाँ पे, हाँ, तो कितना आ गया 8i प्लस 6j माइनस का
माइनस का 6G प्लस कितना 4 की किसका मान आ गया n1 वेक्टर का। अब किसका मान निकाल लेंगे n2 वेक्टर का, उसे किससे निकाल लेंगे f2 से निकाल देंगे और ये वैल्यू कहाँ रख देंगे। ठीक है, इसका मॉडुलस भी निकालना तो मॉडुलस भी निकाल लो, n1 का क्या भी निकालिए मॉडुलस। ठीक है, 64 प्लस की आएगा 36 प्लस, ठीक है, इनको जोड़ना, इनको जोड़िए और जोड़ के इसको सोल्व करिए। ठीक है, तो जोड़ के देख लीजिए रूट से भी बाहर निकल के क्या आएगा 116 का रूट भी देख लीजिए और लिखिए उसे जो भी आया। ठीक है, करिए ना करिए। चलिए इससे आगे देखिए, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, पहले डेल F2 निकालना फिर N2 निकाल लेंगे। डेल F2, तो डेल F2 बराबर x की रेस्पेक्ट करना ना, x की रेस्पेक्ट करना किसका F2 का, बताना x की रेस्पेक्ट 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इंटू कितना i, फिर y की रेस्पेक्ट 2y माइनस 6, 2y माइनस 6 इंटू j 2z माइनस 8 इंटू k कैप। कौन से पॉइंट पे निकालना है ये हमें, 4 माइनस 3 2 पे निकालना। चलिए डेल F2 जो निकालना एट 4 माइनस 3 और 2 पे निकालना। x की जगह रखना 4, 4 दूनी, ये तो ये वैल्यू कितनी आई थी 2 रूट 29। चलिए 4 दूनी 8 वो, ठीक है ना, 4 दूनी 8 और 4 12 आई प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस की 12 आई प्लस जेड रखना 2 दूनी 4 माइनस की आएगा माइनस कितना 4 के। तो यही वैल्यू किसकी होती है n2 की वैल्यू होती है। n2 की वैल्यू आ गई। n2 वेक्टर की वैल्यू कितनी 12i माइनस 12j है, ये i नहीं है, j माइनस 4 के। इसका मॉडुलस भी तो निकाल लेंगे, n2 का मॉडुलस अंडर रूट 144 प्लस 144 4 चौक 16 जोड़ना 200 304 300 304 रूट से देखना बाहर निकलेगा कुछ। हाँ कॉमन भी आ जाएगा, ठीक है। सारे में कितना कॉमन आ रहा 16, पहले कॉमन ले लो। चलो 16 से कितना बाहर निकल जाएगा 4, 16 9 16 निम्न 144 9 प्लस 1 अंडर रूट 19। किसका मान है ये n2 वेक्टर। फिर कोस थीटा क्या था, इसका मॉडुलस था ये, ठीक है। कोस थीटा फॉर्मूला क्या था n1 डॉट n2 बटे n1 का मॉडुलस था और क्या था n2 का
मॉडुलस। चलिए n1 का मान रखना, कोस थीटा बराबर n1 का मान रखना 8i माइनस 6g प्लस 4k डॉट। चलिए n2 का मान रखना 12i माइनस के 12j माइनस 4k बटे में बोलिए n1 यानी कि कितना 2√29 इंटू 4 कितना 19। चलिए इनकी गुना करना, 12 की 8 में 96 कितना आएगा प्लस के 72 माइनस के है ना 16, 4 दूनी 8, रूट वालों की गुना कर लेना इनकी 29 की और 19 की गुना करके देखिए, इनकी गुना देखिए कितना और इनको जोड़िए। इधर क्या चल रहा है ये कोस थीटा गुना कितनी इनकी 551, ऊपर इन्हें घटाना, इसमें से 16 घटाना, 16 घटाएंगे 80 बचेंगे ना, कितना 152 बटे कितना 8 551 कट जाएगा ना, ये 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 नीम 19 बटे कितना अंडर रूट। आंसर एक बार देखना इसका, ये अंडर रूट में 19 भी को भी हाँ, तो इसका जो आंसर आया 1 मिनट में देख लूँ, अंडर रूट 19 बटे 29 मल्टीप्लाई करिए ना, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करिए तो ऐसे रखा, फिर जो नीचे का अंडर रूट है वो ऊपर वाले चले जाएगा तो नीचे ना। अच्छा, तो इसको लिख लीजिए कितना, जो ऐसे ही रखा इसको इन्होंने, जो यहाँ है, जो यदि आंसर ही तुम्हें लाना, ये जो ये है इसे ऐसे लिख लो कितना अंडर रूट कितना 29 अंडर रूट कितना 19, ठीक है। जो 551 है इसे क्या लिख सकते हैं 29 है ना, और कितना अंडर रूट 19, समझ में आ गया। हाँ, इसे 551 जो हमने गुना कर ली थी, इसे क्या रखिए बस तुम रूट 29 रखिए, और कितना रूट 19, इससे कटना जाएगा ये भाई, रूट 19 नहीं लिख सकते, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 19 बटे कितना अंडर रूट 29। किसकी वैल्यू है ये कोस थीटा की, तो यहाँ से थीटा निकाल दीजिए, कोस इनवर्स अंडर रूट को एक साथ ही ले लेंगे, 19 बटे कितना 29, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट टर्न पे ही करेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।